यार कोई ज़रा ग्रुप पे एक मैसेज डाल दो, किसी का मैसेज आया सर रीज्वाइन करना है या नहीं। मैं अभी ज़रा इसको सेट कर लूँ पहले। स्टार्ट करें भाई बात को। स्टार्ट करें तो हमारे पास ये मरकरी यहाँ से रिलीज हो रहा है जो कि सेपरेट हो गया था बिल्कुल। इस मरकरी को लिया, यहाँ पे हमने लगाया हुआ है एक पंप। सही है, एक पंप लगाया हुआ है। ये पंप यहाँ से इस मरकरी को खींचेगा और वापस ले जाएगा यहाँ पर। बात समझ में? वापस ये सारा का सारा मरकरी यहाँ से निकला, ट्रैवल करते 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 ये मरकरी पहुंचा यहाँ। और जैसे ही यहाँ पहुंचा, पहुंचने के बाद ये मरकरी जैसे ही अंदर पहुंचा सेल में, प्राइमरी सेल में जैसे ही पहुंचा, पहुंचने के बाद इसने रिएक्शन करा सोडियम क्लोराइड के साथ। इसने बनाया सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम चल रहा है, क्लोरीन गैस रिलीज हो गई, साथ साथ सोडियम अमलगम आगे बढ़ रहा है। सोडियम अमलगम आगे बढ़ा, यहाँ से पाइपलाइन से आगे बढ़ते 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 सेकेंडरी सेल में पहुंचा, यानी कि सोडा सेल डिनेटर में। वहां पहुंचा, हमने एक जगह से पानी ऐड कराया, सोडियम अमलगम और पानी आपस में रिएक्शन कर गए, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, फिर मरकरी बचा और मरकरी वापस से ऊपर। ये साइकिल, ये कहानी कंटिन्यूसली चलती रहती है। सबको बात समझ में आई? सर मरकरी एज अ कैटलिस्ट यूज नहीं हो रहा है यहाँ पे? नहीं 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 मेरे बेटे, मरकरी तो यहाँ पे एज एन इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है ना। प्राइमरी सेल में तो एज एन इलेक्ट्रोड है। आप सर इस नाम रिएक्शन को कोई सीधा रोक नहीं सकते? इस किस चीज को? इस रिएक्शन को जो कंटिन्यूसली हो रहा है रोक नहीं सकते? नहीं नहीं, क्यों नहीं रोक सकते? मैंने बीच में इतना बड़ा पंप लिखा तो है, आप पंप बंद कर दीजिए। आपके घर में नीचे जो टैंक बना होगा उसमें पानी होगा ना, क्या वो हर वक्त चढ़ता रहता है ऊपर वाली टंकी में? नहीं चढ़ता ना। आप जब मोटर चलाते हैं, जब पंप चलाते हैं, तभी जाता है ना वो ऊपर, अदरवाइज वो ऊपर नहीं जाता। तो यहाँ पर भी अगर मैंने पंप रोक दिया तो वो ऊपर जाएगा? वो नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई? जी सर। अब कुछ छोटी सी बातें जरा मैं करना चाह रहा हूँ। सर अगर हम पंप ना रोके हाँ 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 बोलो। और सप्लाई को रोक दें, जैसे हम ब्राइन दे रहे हैं उसे तभी रिएक्शन हो रहा है, अगर हम ब्राइन देना ही बंद कर दें तो क्या रिएक्शन रुक सकता है? तुम लोग बड़े प्यारे प्यारे सवाल कर रहे हो यार। ब्राइन नहीं दे रहे, ब्राइन बंद कर दिया। जो ब्राइन पहले दिया था वो इस्तेमाल हो गया, यूज ब्राइन बाहर निकल गया। ये सब कंटिन्यूस चल रहा है, ब्राइन आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, मरकरी नीचे से आ रहा है, फिर रिएक्शन अमलगम जा रहा है, फिर मरकरी आ रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है। ब्राइन रोक दिया, ब्राइन नहीं दे रहे अभी। यहाँ से जो रिएक्शन हुआ था, अमलगम निकला, सोडियम अमलगम नीचे गया, निकल गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, मरकरी ऊपर आया, खाली है। पंप चल रहा है, ब्राइन रोक दिया, खाली है, मरकरी घूमे जा रहे हैं। आगे जाके अमलगम थोड़ी बनेगा, सोडियम अमलगम थोड़ी बनेगा, फिर वापस जाएगा, फिर वहां से वो क्या आ जाएगा, फिर जाएगा, फिर वो क्या, चले आ रहा है, खाली चले जा रहा है। मैं मिसाल दे देता हूँ, खवातीन के एस्पेक्ट से एक एग्जाम्पल देता हूँ, जहन में आ गई मेरे। एस्पेक्ट ये है कि सिलाई मशीन देखिए भाई अफसा। जी सर। सिलाई मशीन में सुई में धागा ना लगाओ, सिलाई मशीन चलाती रहो, क्या होगा? कुछ होगा? कपड़ा रखो नीचे और सर वो चलती ही रहेगी। वो चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। सिलाई हो सकती है उससे? वह कहने को तो सिलाई मशीन चल रही है, लेकिन क्या नो सिलाई सर। होगी उससे? तो जब आप ब्राइन ही प्रोवाइड नहीं करेंगे, कहने को तो कास्टर कैलनर सेल का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा ही नहीं। बात समझ गए? जी सर। अब कुछ जरा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं इस सेल के। हमने पढ़ा था कि वो जो हमारा नेल्सन सेल था, जो हमने इससे पहले लास्ट सेल पढ़ा था, उसके बारे में हमने कहा था कि वो 90% प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है। कितने परसेंट प्योर? 90। कास्नर कैलनर सेल जो हमने आज पढ़ा है, ये सेल देता है 100% प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड, 100% प्योर। कह रहे हैं अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड पर डे। बहुत जॉइंट अमाउंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर हो जाएगा पर डे। और जो हमारा पुराना सेल था, यानी कि
नेल्सन सेल, उसके अंदर बहुत कम अमाउंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर होता था और खासा टाइम लगता था। ऐसी है भाई या गलत कह रहा हूं मैं? यही सब बताया था हमने लास्ट क्लास में आपको। जी सर। आगे चलते हैं। इसका एक और फायदा क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस अलग अलग कंटेनर में बन रही है। आपने देखा प्राइमरी सेल में क्या बना? प्राइमरी सेल में जो प्रोडक्शन हुई वो कितनी चीजों की थी? एक क्लोरीन और एक सोडियम अमलगम, दोनों का दूर दूर तक एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है लोअर सेल में यानी कि डियोनेडर में, क्लोरीन रिलीज हुई है अपर सेल में यानी कि प्राइमरी सेल में यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं, तो वो आपस में मिलने का कोई चांस नहीं है। आपस में मिलने के अलावा इम्प्योरिटीज ऐड होने का कोई चांस नहीं है। बात समझ रहे हैं? यस सर। एक पुरानी मिसाल देना चाह रहा हूं मैं, लेकिन उससे पहले हम डिसएडवांटेजेस की जानिब चलते हैं। ये थे एडवांटेजेस। क्या क्या थे? 100% प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा, मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पर डे बनाया जा सकता है इस प्रोसेस की मदद से। तीसरा क्या था? सेपरेट कंटेनर्स में सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बन रहे हैं तो इम्प्योरिटीज या इंटरमिक्सिंग चांसेस नेग्लेजिबल हैं, जीरो हैं। ये हो गया एडवांटेजेस। और डिसएडवांटेजेस की जानिब चलते हैं। मिसाल देना चाह रहा हूं मैं कि बड़े बूढ़े एक मिसाल देते हैं कि जितना गुड़ डालो उतना क्या होता जाता है भाई? सुनी होगी ना किसी ने मिसाल ये? मीठा। मीठा होता जाता है। तो इसकी मिसाल को ऐसे ले लीजिए कि आप मिसाल के तौर पे किसी काम में बहुत पैसा खर्च करते हैं तो वो काम उतना ही अच्छा होगा ना, है भाई? आप अपना घर बना रहे हैं जी मिसाल के सर। तौर पे, आप उसमें लाखों रुपया करोड़ों रुपया बनाने में लगा देते हैं, तो घर भी तो फिर आपका आलीशान बनेगा या नहीं बनेगा, या ऐसी झोपड़ी जैसा बन जाएगा? आलीशान घर बनेगा ना। तो कह रहे हैं भैया कि इसके डिसएडवांटेज में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये सेल बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा दरकार है, बहुत हाई इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर। बात समझ रहे हैं आप मेरी? दिस सेल रिक्वायर्स इनिशियली वेरी हाई इन्वेस्टमेंट, बहुत हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको इसके लिए। एक और बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? आपको इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस भी करना है। सिर्फ इसमें काम नहीं बनेगा इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में, आपको नीचे सोडा सेल में भी प्रोसेस करना है। तो अब आपको इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा दरकार है, क्योंकि मैंने बताया ना कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर एक चीज़ एक ही जगह रुकी हुई है सॉल्यूशन में, एक सॉल्यूशन रुका हुआ है कंटेनर में बंद है, तो आप उसको पकड़ पकड़ के उसमें से आयंस निकाल सकती है इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये तो कंटेनर्स चल रहा है, आपको इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है कि इन अ फ्लो वे मैक्सिमम आप अमाउंट में सोडियम और क्लोरीन को सेपरेट कर सके। बात समझ रहे हैं आप मेरी? बात यहां तक सबको समझ में आती है भाई? जी सर। ये बाकी सारे सो रहे हैं। कह रहे हैं कि इस सेल में, फिर वही बात आ गई जो मैं बताना चाह रहा था उसको आपको, कि इस सेल में हमारे पास एक टॉक्सिक मटेरियल है। वो टॉक्सिक मटेरियल कौन सा है भाई? मरकरी। मरकरी टॉक्सिक मटेरियल है, जो कि जब हम डिस्कार्ड करेंगे यूज ब्राइन को, तो वो मरकरी के पॉसिबिलिटी है कि वो उसमें से रिलीज हो जाए, उसके साथ निकल जाए। और वो डिस्कार्डेड मटेरियल जो है वो आपका सीज में और रिवर्स में डाल दिया जाता है, तो वहाँ से मरकरी भी रिलीज हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? जी सर। यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था जिसे हमने पढ़ा। किसी का कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लो, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ा देंगे। किसी का कोई सवाल? सर ये जो हम यूज ब्राइन सीज वगैरह में डालते हैं, सर इसको हम तरीके से अपने काम में नहीं ला सकते? पॉसिबिलिटीज ये है कि अगर तुम मुझसे इस एस्पेक्ट में बात करो कि सर रिसाइकलिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते सर, हम साइंस कहती है हर चीज़ रिसाइकिल हो जाएगी, आप सब कुछ सही कर सकते हैं और ये और वो है, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे बेटे ऐसी होती हैं जो अगर ख़राब हो जाएं तो वो ख़राब हो जाती हैं, या तो उनको दोबारा से बनाना पड़ जाता है या उनको बस फेंकना पड़ जाता है। मिसाल के तौर पर एक शीशा है, उसके ऊपर एक कांच पर यानी कि एक क्रैक पड़ गया, एक निशान आ गया, तो अब मुझे बताओ
क्या वो रिसाइकिल हो जाएगा? वो कांच सेट हो सकता है किसी तरीके से? उस कांच को दोबारा से मेल्ट करके दोबारा प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। तो ये जो ब्राइन है ना, इसमें पूरी कंडीशन बिगड़ चुकी होती है। पानी होता है, कुछ अमाउंट में सॉल्ट होता है, कुछ अमाउंट में मरकरी होता है, इसको सेपरेट करना खासा मुश्किल है। इसलिए हम कहते हैं कि यार इससे बेहतर है आगे ही बढ़ा दो। बात समझ में आती है? ठीक है सर। और किसी का कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है। सही है, फिर इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट वीक की क्लास में मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह अजीज। इसकी हम कुछ और बातें भी सर देखें। हाँ बोलो। सर बुक में लिखा हुआ है कि इस प्रोसेस को बैन कर दिया गया है और इसे रिप्लेस कर दिया है गिब्स डायफ्राम सेल प्रोसेस से, तो ऐसा क्यों किया गया है? रिप्लेस किया गया है क्योंकि देखो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स में मैंने अभी डिसएडवांटेजेस में तुम्हें गिनवाया है। बहुत महंगा प्रोसेस है, बहुत महंगा, कॉस्टली है। मतलब इस प्रोसेस में ना ये वो सीन नहीं है कि यार सिंपल आपने एक चीज़ बनाई, एक चीज़ बना के लगा दी, फिट कर दिया, चल गई तो चल गई, खैर वाली बात है, वरना तो ऑन सीन है, हम कुछ और कर लेंगे। इसमें प्रॉपर इंजीनियरिंग वर्क है। जो दो लोग थे ना, कास्नर और कैलनर, मुझे पूरे नाम नहीं याद इनके, इनमें से एक केमिकल इंजीनियर थे, उन्होंने इस पूरे सेल का केमिकल वर्क देखा था। और एक और साहब थे जिन्होंने इसकी प्रोडक्शन में काम किया था कि इसकी मशीनरी की प्रोडक्शन कैसे होंगी। तो ये खासा महंगा सेल, पहला एस्पेक्ट। दूसरा, इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत है, बहुत बिजली दरकार है इसको चलने के लिए, बहुत ज़्यादा बिजली दरकार है, अफोर्डेबल नहीं है। तीसरा और सबसे ख़तरनाक एस्पेक्ट, इसमें से यूज ब्राइन निकलेगा जिसमें मरकरी होगा, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह, इसलिए इस सेल को बंद कर दिया गया। बात समझ रहे हैं आप? ये सर अब इससे प्रोडक्शन नहीं होती इसकी? होती है, क्यों नहीं होती, प्रोडक्शन होती है, लेकिन हम जो है वो दूसरे डिफरेंट सेल से करते हैं। किताब में एक और सेल का नाम लिखा होगा आपके पास, ऐसी है? जी सर, गिब्स डायफ्राम सेल। गिब्स डायफ्राम सेल है, उससे हम करते हैं। वरना नेल्सन सेल तो बहुत पुराना हो गया, वैसे उसको हम देखते नहीं है इतना ज़्यादा। सही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक से जी सर। रिलेटेड हम बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।